हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज़ में 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज़ की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 देश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में 14 देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ पे देश होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है जब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएगी तो इसे करेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने भी हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इनका नाम है तुषार मेहता। ठीक है, तो तुषार मेहता को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। ओके, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल, याद रखना इनका नाम के वेणुगोपाल जो है, इनके कार्यकाल को भी 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है और कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई। ठीक है, तो याद रखना कि 1 जुलाई को हमारे पूरे देश में ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देने के लिए जो है इसी पूरे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर्स जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत में जो है साल 1991 से, ठीक है, साल 1991 से जो है ये नेशनल डॉक्टर्स डे को मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 जून। ठीक है, तो याद रखना कि 30 जून को हमारे देश में जो है ये पार्लियामेंटिज्म डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि सांसदों की उन प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा संसदीय प्रणालियां लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने देश में ये 30 जून को ये पार्लियामेंटिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, 30 जून को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IRDAI के द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना कवच। ठीक है, यह है क्या? तो आपको बता दें कि कम अवधि वाली बीमा पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए कहा गया है IRDAI के द्वारा। ठीक है, किन्हें? तो इंश्योरेंस कंपनियों को। और कोरोना कवच पॉलिसी जो है ये 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की हो सकती है और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 3.5 मंथ या फिर 6.5 मंथ या फिर 9.5 मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी टाइमिंग रखी गई है। ओके, अच्छा, आपको बता दें कि ये जो कोरोना वॉच है इसके बारे में आपको पता होगा कि कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये कोरोना वॉच नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, और कैप्टन अर्जुन क्या है? तो आपको पता होगा कि मध्य रेलवे ने एक रोबोट को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था कैप्टन अर्जुन। ओके, अच्छा, हेल्प मी के बारे में आपको बता दूं कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो है ये हेल्प मी नामक ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले ये जो IRDAI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। क्लियर, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, याद रखना सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो IRDAI के चेयरमैन है। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नई सदी में क्रिकेट की सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है। इसमें टॉप पर कौन रहे हैं? तो इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं और इन्हें अभी हाल ही में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें इन्हें टॉप पे रखा गया है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे रहे हैं उनका नाम है रविंद्र जडेजा। ओके, अच्छा, जो T20 है उसमें टॉप पे रहते हैं राशिद खान, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेयर्स की जो लिस्ट जारी हुई है, सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की जो लिस्ट जारी हुई है, इसे जारी कौन करता है? तो क्रिकेट की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम है विस्डन, ठीक है। यही इस लिस्ट को जो है वो जारी करती है, ठीक है। जब बात करें कुमार संगकारा की, तो ये भी श्रीलंका के प्लेयर हैं और ये न्यूज़ में थे क्योंकि MCC यानी कि मैरलेबॉन क्रिकेट क्लब के दूसरे टर्म के लिए ये अध्यक्ष बनाए गए थे और ये पहले गैर ब्रिटिश है जिन्हें कि MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। और बात करें राहुल द्रविड़ की, तो ये भी न्यूज़ में थे। क्यों? तो विस्टर्न इंडिया ने एक पोल करवाया था जिसमें कि राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बैट्समैन माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बेयांसे। याद रखना, बेयांसे को अभी हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये है कौन? तो ये एक पॉप स्टार है, ठीक है। और लंबे समय तक किए गए समाज सेवा के लिए एवं कोविड-19 के टाइम में भी अपना योगदान देने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि बेयांसे को ये सम्मान दिया था, किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका की पूर्व जो पहली महिला है मिशेल ओबामा जी, इन्होंने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। बात करें टोनी एनसिंग की, तो आपको बता दें कि ये मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब जीत चुकी है। ये जमैका की है लेकिन ये भारतीय मूल की है, ठीक है, टोनी एनसिंग। ओके, जावेद अख्तर की बात करें तो इन्हें भी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये पहले भारतीय जिन्हें कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने नाडा की पहली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है किरण रिजिजू, ठीक है। याद रखना कि किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में नाडा की पहली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और ड्रग्स के बारे में जानकारी देना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है, इसे लॉन्च करने का, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है कि जाने अनजाने में कभी कभी एथलीट्स जो होते हैं वो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन सा दवा जो है वो सेवन करना है और किसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें इस प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ओके। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाडा इंडिया, ठीक है। याद रखना, इस एप्लीकेशन का नाम है नाडा इंडिया, ठीक है। बात करें नाडा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 2005 में, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है सुनील शेट्टी। याद रखना, सुनील शेट्टी को अभी हाल ही में नाडा का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ओके। अच्छा, किरण रिजिजू कौन है? तो याद रखना कि ये हमारे युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वाराणसी, ठीक है। और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं इनके बारे में आपको पता होगा, ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं, ठीक है। और ये राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से, ठीक है। और जो निर्मला सीतारमन जो है ये हमारी वित्त मंत्री हैं और ये राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है C रंगराजन, ठीक है। याद रखना, C रंगराजन को भी हाल ही में सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो ये हमारी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, अच्छा ये किस तरह की योजना है तो आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित है। ठीक है, तो इसलिए इस योजना के तहत बच्चों को घर में ही स्कूल जैसा माहौल मुहैया कराया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई रुकावट ना आए। ठीक है, अब बात है एमपी की, तो इसके जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी दास टंडन। अच्छा आपको बता दें कि लालजी दास टंडन जी जो हैं इनकी अभी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए इस पद का जो है अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल इन्हें सौंप दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं उनके बारे में आपको बता दें कि देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर एक कील कोरोना नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे निष्ठा विद्युत मित्र योजना, याद रखना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना को जो है लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की गई है यहाँ पे। इसके अलावा श्रम सिद्धि योजना भी यहाँ पे लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, और एक रोजगार सेतु योजना को चलाया गया था यहाँ पे, और एफआईआर आपके द्वार। इसके अलावा चरण पादुका पहल की शुरुआत हुई है। फिर पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक देने की घोषणा की थी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की गई है। ओके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बाघों की मौत जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। ठीक है, याद रखना कि आईआईटी मद्रास के अंदर ये प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक रिलीज की गई है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है डॉक्टर अदिशा दास। ठीक है, तो याद रखना कि डॉक्टर अदिशा दास ने अभी हाल ही में ये द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक को रिलीज किया है, और मतलब कि इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, ये इनकी राइटर है। ठीक है, अच्छा बात करें करण पुरी की, तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था इनके बारे में कि इन्होंने भी एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है #मी टू। ठीक है, याद रखना ये #मी टू नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है करण पुरी ने। ठीक है, इसके अलावा जो मेघा मजुमदार है इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है अ बर्निंग। याद रखना अ बर्निंग नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है मेघा मजुमदार ने। क्लियर? अच्छा ये जो काजुओ इशिगुरो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। देखिए काजुओ इशिगुरो को ने अभी हाल ही में एक बुक लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। याद रखना कि क्लारा एंड द सन नामक बुक को लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। ठीक है, और ये जो काजुओ इशिगुरो है इन्हें 2017 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है? इनका नाम था माइकल मार्टिन। ठीक है, आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।